अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। उमर अयूब साहब ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ा जो है वो कल जो गुजरी है उसमें दो फैसले, एक तो खैर खाली समात हुई है रिजर्व सीट की, दूसरा इद्दत वाला जो फैसला आया, इसके डांडे जो हैं ओवरऑल किस तरीके से मिलते हैं और इमरान खान साहब ने 4 दिन क्यों लगाए इस्तीफे को कबूल करने के हवाले से, उस क्योंकि 22 तारीख को वो दिया गया था, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ जुबैर साहब भी पर तोड़ रहे हैं वापस आने के लिए, पार्टी ज्वाइन करने के लिए, जबकि असद उमर साहब तो जा चुके हैं। इस पर भी वो बात करेंगे। और कुछ जो बातें हो रही हैं कि डील के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की थी उसके ऊपर, लेकिन हैरान कुन चीज़ क्या हुई है इमरान खान साहब की तरफ से, वो है इद्दत केस के फैसले के बाद जो उन्होंने स्टांस लिया है इसके ऊपर। वो स्टांस क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम उमर अयूब साहब से। उमर अयूब साहब का रात को जो आया सामने इस्तीफ़ा, उन्होंने ट्वीट किया। उस हवाले से काफ़ी सारी जो चीज़ें पहले सुनने को मिल रही थी केपी के अंदर, जहाँ अलीमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी काफ़ी सारे एतराज़ हो रहे थे, या जिस तरह रूफ साहब ने भी बताया और भी बातें आई। फिर शहरयार अफरीदी और शंदाना वगैरह की तरफ से भी आया। मैंने उस दिन भी बताया था जिस दिन शहरयार अफरीदी के इस्तीफ़े की पहली दफ़ा खबर आई थी कि वो जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से एहतजाज के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इमरान खान साहब को निकालने के लिए क्या किया गया है बिल्कुल खुश नहीं है। और केपी के जो लोग हैं ख़ास तौर पे, और उम्मी तौर पे बाकी सूबों के लोग, उस पे भी देखा गया सारा कुछ कि वहाँ के लोगों का मानना ये है कि हमने आपको असम्बली में बैठने के लिए नहीं भेजा था, हमने आपको इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए भेजा था। तो आज जिस टाइम उमर अयूब साहब कोर्ट में उसमें गए हैं, जो सेशन वाला था, वहाँ पे जो अवामी रद्दमल था वो भी आपने देखा, वो उनके खिलाफ भी था और लीडर्स के खिलाफ भी था। तो ये 22 तारीख का भेजा हुआ इस्तीफा जो है वो अभी क्यों हुआ? इस्टेब्लिशमेंट ने या इदारों ने या हुकूमत ने ये सोचा था कि आज ये फैसला जब हम आएगा, इद्दत वाला जो कि आखिरी फैसला समझा जा रहा था, इसके ऊपर जब उनकी सजाओं को मुअत्तल करने की अपील को ख़त्म कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, तो फिर इमरान खान साहब हो सकता है कि ये कहे कि ठीक है जी, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी दिन उन्होंने एक उमर अयूब का इस्तीफ़ा भी मंजूर किया। उसी दिन उन्होंने अंदर से ये मैसेज भी दिया है कि मैं किसी किस्म की जो डायलॉग वाली ऑफर्स हैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। ये इमरान खान साहब ने कहा है उसी दिन जिस दिन उनके खिलाफ फैसला आया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर, कि वो किसी जितने भी फैसले आते हैं किसी चीज़ के ऊपर वो 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब इस तरह की ऑफर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो रिएक्शन है वो रिजेक्शन के हवाले से है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये इस्तीफ़े का आना, और फिर जो ऑपरेशन के हवाले से भी बातें हो रही थी उसके अंदर भी कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है, ना इस्टेब्लिशमेंट को ना हुकूमत को। और यही वजह है कि जो हुकूमत अपने तय एक फ़ैसला किए बैठी थी कि हम ऑपरेशन करेंगे, वो उसका कच्चा छट्टा जो है वो उस दिन परसों की जो ISPR वगैरह की मीटिंग में जो साफ़ी गए थे उसके अंदर खुला, और रही सही कसर ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरी कर दी। ख्वाजा आसिफ साहब जो हुकूमत बिल्कुल इस चीज़ को लाने के लिए तैयार नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, वो अब पार्लियामेंट के अंदर भी कह रहे लेके आएंगे, सारी जमातों को भी एतमाद में लेंगे। तो इनका ये जो ऑपरेशन वाला जो ऑप्शन था या जो फैसला था, ये भी एक किस्म का बैक फायर किया। तो वो जो जज साहब हैं वही मजूका साहब सुनेंगे। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था कि किस तरीके से एक वो जज जो एडिशनल सेशन जज हो गया उसके मतहत था, वो किस तरह फैसला सुनाएगा। तो लोअर जुडिशरी के अंदर जाहिर है जो लोग जिन लोगों को आगे किया जाता है वो ओब्लाइज इतने होते हैं कि वो केस के मेरिट से ज़्यादा लोगों को खुश करने के लिए फैसले सुनाते हैं। मैंने उस दिन जिस दिन खबर मानिका साहब ने इतराज़ किया था जज के ऊपर और शाहरुख अर्जुमंद साहब चले गए थे, मैंने उस दिन कहा था कि शाहरुख अर्जुमंद साहब फैसला महफूज किया हुआ बगैर सुनाए छोड़ के चले गए, पीछे हट गए। लेकिन हुमायूं दिलावर के ऊपर जब इतराज़ उठा था PTI की तरफ से, तो वो अपनी जगह पर डटे रहे थे। तो यहाँ से आप समझ जाएं कि शाहरुख अर्जुमंद साहब के ऊपर भी कोई ना कोई बोझ होगा, और हुमायूं दिलावर के ऊपर अशीर बात थी कि आपने कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, किसी भी तरीके से निकलना नहीं है यहाँ से। रऊफ हसन साहब की बातों से भी लगा है कि चीज़ें जो हैं वो एक तो आरिफ अलवी साहब के थ्रू जुबैर साहब ने रब्ता कायम किया है। एक तो सलाम है उन लोगों पे जो इमरान खान साहब को, ख़ासतौर पे जुबैर उमर साहब, एक तरफ सबसे ज़्यादा जो इमरान खान के मुखालिफ उनके तर्जुमान थे मरियम के और नवाज शरीफ के, और वही वाला बंदा जिसका भाई छोड़ के जा चुका है
वही वाला बंदा जो है वो अब इमरान खान साहब के पास आने के लिए तैयार बैठा है। कमाल है, बिल्कुल। क्या इमरान खान साहब को उनको लेना चाहिए? वो जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातें करने के हवाले से सारा कुछ रिकॉर्ड है, वो जिनकी कुछ वीडियोस भी थी, वो जिनके हवाले से मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के दिफा में कोई कसर नहीं उठा रखते थे, उनको लेना चाहिए। और उनकी ऐसी भी क्या ज़रूरत है? और एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं जिन्होंने टॉक की या जिन्होंने जो छोड़ के चले गए उनको हम लेने के लिए तैयार नहीं, तो क्या दूसरी तरफ के इस किस्म के बैगेज को लेने के लिए वो तैयार होंगे? और अगर वो होंगे तो किस किस का हक मार के ऐसे लोग आगे आएंगे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ पिछले एक साल में, खास तौर पे पिछले एक साल में और आम तौर पे पिछले 2-3 साल में जब से वो हुकूमत से निकले हैं, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत के हवाले से जो है वो खबरें ठीक इस हवाले से नहीं है कि उनके जो दिन थे वो भी पूरे उस तरह से खुशी वाले दिन पूरे जो थे वो पूरी तरीके से उनका हनीमून पीरियड अभी मर के ख़त्म हुआ था कि अब वो ऑफर्स लगाने के ऊपर आ गए। अब अगर जो अचकज़ई साहब हैं वो एक मशवरा लेके जाते हैं इमरान खान साहब के पास और कहते हैं सीओडी करें सियासतदानों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं, जबकि इमरान खान साहब और उनके पीटीआई का मानना है कि हम उनके साथ करेंगे जो जिनके पास ताकत है। फिर इमरान खान साहब का जवाब क्या होगा और अचकज़ई साहब इस तरफ से किस किस्म की श्योरिटीज लेके आएंगे, गारंटीज लेके आएंगे? और क्या जिस वक्त अगर सीओडी किया था, एक चीज जहन में रखिएगा, सीओडी इसलिए हुआ था कि मुशर्रफ की हुकूमत थी, बेनजीर भी हुकूमत में नहीं थी, नवाज शरीफ भी हुकूमत में नहीं था। अब सीओडी किस तरह हो सकता है, किसके खिलाफ होगा, ये सोचने वाली बात है कि नून लीग तो है ही हुकूमत में और पीपल्स पार्टी भी किसी ना किसी सूरत में हुकूमत में है। एक सूबे में तो मुकम्मल हुकूमत है, यहाँ पे भी सदर भी बने हुए हैं, चेयरमैन सेनेट भी बने हुए हैं, गवर्नर भी बने हुए हैं सारे इनके। तो इस तरह अचकज़ई साहब को ये चीज़ सोचनी चाहिए, वो वाला माहौल नहीं है कि आप सीओडी करने के लिए जा रहे हैं। किसके खिलाफ सीओडी करेंगे? जिन्होंने आपको इलेक्शन जिताया, आपका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, वो आपके साथ आके बैठेंगे, वो आगे कहेंगे आयन जी हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके कोई करते हैं और आपस में ऐसा सीओडी के ऐसा। अगरचे सीओडी में बीबी साहिबा ने और जरदारी साहब ने भी उसके ऊपर थोड़ा सा दो नंबरी की थी और नवाज शरीफ साहब ने तो की थी। आपको याद होगा जरदारी साहब की मशहूर तकरीर, सीओडी वो नकल करते थे नवाज शरीफ साहब की। तो अब सीओडी क्या ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के ऊपर हुकूमत में बैठे हों, उनके भाई नवाज शरीफ उनकी तारीफें करते हुए ना थकते हों और वो हर एक चीज़ के ऊपर खामोश हो जाएं, किसी का जो वहाँ लंदन में बैठ के नाम नहीं लेते थे अब नाम लेते थे, अब नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसे लोगों के साथ बैठ के सीओडी हो सकता है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अचकज़ई साहब, ये आप सोचेंगे कि आपने जाके वहाँ पे उनसे क्या बात करनी है और वो इस काबिल है भी है या नहीं, क्योंकि अब जाहिर है बात होनी है या एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से। अब फजल रहमान से तो बात हो नहीं सकती क्योंकि हुकूमत में नहीं है। वो वाली जमातें जो हुकूमत में नहीं है उनसे बात करने का फायदा नहीं है। बात करनी है या तो एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से। हुकूमत का मैंने पूरा नक्शा आपके सामने खींच के रख दिया जो जिस तरीके से आई है। तो अब क्या इमरान खान की जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात में कि मैंने पावर जो कॉरिडोर्स हैं उनके साथ बात करनी है? उनके साथ बात करने का एक मतलब यह है कि जी ठीक है जी, जिस तरह आप कहेंगे कर लें। दूसरा बात यह है कि आप पीछे हट जाएं और आप जो मैंडेट मिला है उसके ऊपर है। तो आपको क्या लगता है, फैसला आप करें कि इमरान खान साहब कौन सी बात करेंगे, पहली या दूसरी? अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।